नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नमक की यानी सोडियम क्लोराइड की कि इसको खिलाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन से रोगों से बचाया जा सकता है अपने गाय भैंसों को। तो देखिए, सबसे पहले नमक क्या होता है कि पाचन तंत्र को मजबूत करता है। क्योंकि नमक खिलाने से क्या होता है कि पाचन तंत्र सही रहता है, और पाचन तंत्र सही रहेगा तो उसकी लार बढ़ेगी, और लार बढ़ेगी तो हमारी जो आमदनी है जिसके पीछे हम पशु पाल रहे हैं दूध की वजह से, तो इसमें दूध में भी बढ़ोतरी करेगा। कई बार क्या होता है गाय दूध नहीं बढ़ाती, हम लोग नमक खिलाते नहीं तो दूध में भी, क्योंकि जब उसका पाचन तंत्र सही होता नहीं है तो उससे क्या होता है लार घट जाती है और वो दूध नहीं बढ़ा पाता। इसलिए अगर नमक का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पाचन तंत्र को सही करेगा, लार बढ़ेगी और दूध स्वस्थ ही बढ़ जाएगा। तो और साथ ही क्या होता है इसमें इंडाइजेशन जो होता है उसकी शिकायत नहीं होती नमक खिलाने से। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें कॉपर होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम, सेलेनियम और आयोडीन होता है। और आयोडीन तो आप जानते ही हैं कि गलघोटू रोग जो पशुओं में मुख्यतः होता है, कई बार जिसके टीके भी सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये गलघोटू रोग आयोडीन की वजह से होता है, और इससे आयोडीन नमक खिलाने से 99% जो है कि गलघोटू रोग, ये गल एच की जो समस्या वो भी दूर हो जाती है। और यदि अगर हम इसको नहीं खिला रहे हैं तो मूत्र से संबंधित इसमें रोग शुरू हो जाते हैं। न देने से इसको कई बार क्या होता है पशुओं में देखा गया है कि हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार नमक न देने से क्या होता है कि खाना पशुएं कम खाती हैं और मेटाबोलाइट रोग हो जाते हैं। जैसे दूध कम हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी में पशु चले जाता है। तो नमक के दिन नमक का हम लगातार इस्तेमाल करें तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ में कभी अगर यदि गाय भैंस का टेम्परेचर हाई हो रखा हो, जैसे बुखार वगैरह में या प्रोटोजोआ रोग हो, तो उस टाइम पे नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। जैसे अगर हमारी जो एक डोज होती है अपने गाय भैंसों को नमक देने की, तो 30 से 35 ग्राम लगभग होती है, या 25 से 35 ग्राम के लगभग मान लो आप। तो उसको जब हम ये टेम्परेचर उसका हाई हो, या हम उसको आर्टिफिशियल इंसुलेशन या फिर उसको ये बुल से क्रॉस करा रहे हो, तो उस टाइम पे उसकी नमक की मात्रा आप कम कर दीजिए। साथ ही जो चर्म रोग होता है, कई बार आपने देखा होगा पशुओं के शरीर पे गांठें होती है, गांठ बन जाती है चटके चटके से उनके शरीर, उनके बदन पे चटके चटके से जो चमड़ी में जो रोग होने लग जाता है। तो हम अगर साथ में क्या होता है कि बांझपन की शिकायत होती है वो तो अगर हम नमक का इस्तेमाल करें तो ये जो है कि चर्म रोग या गांठ बनना वो समाप्त हो जाता है। साथ ही इसमें बांझपन की शिकायत भी दूर हो जाती है। और यदि अगर कभी एनर्जी लेवल इसका डाउन हो जाए तो नमक और चीनी का घोल बना करके हम उसको यदि पिलाएं तो उससे भी क्या है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसके मुख्य फायदे तो वही हैं कि मतलब एक तो ये दूध बढ़ाने में सहायक है, लीवर का जो सबसे बड़ा डाइजेशन होता है, डाइजेशन सिस्टम को सही कर देता है। और ये है कि ये मूत्र जैसे कई बार क्या होता है कि गाय हम नमक वगैरह नहीं खिलाने से क्या होता है गाय दीवार चाटती है, कपड़ा खाने लग जाती है। साथ ही दूसरों पशुओं का मलमूत्र खाने लग जाती है। तो वो भी एक नमक की कमी की वजह से भी ऐसा कई बार देखा गया है कि गाय भैंस जो है कि दीवारें चाटना, कपड़े खाना वगैरह कर देती है। तो इसलिए हम लोग जो है कि नमक का लगातार इस्तेमाल करें 25 से 35 ग्राम के लगभग। और ये जो कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम जो कि 30 ग्राम, यदि 30 ग्राम खिलाते हैं तो इन सब चीज़ की पूर्ति करता है। साथ ही यदि हम चाहें तो उनको जो ये सेंधा नमक होता है तो उसकी एक डली उनके सामने रख दें, तो उससे भी क्या होता है कि गाय या भैंस अपने हिसाब से चाटता रहता है, जितनी उसको ज़रूरत होती है उतना वो खाता रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने